हेलो एवरीवन। तो आज से हम क्या करने वाले हैं कि आपके पहले तो मैंने मैथमेटिकल पाठशाला ज्वाइन किया है कुछ ही दिन पहले एज ए फैकल्टी, और आज से हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर आईआईटी जैम। स्पेशली ये आईआईटी जैम के लिए है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स। तो इसमें हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, उनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके जो एग्जाम का सिलेबस है उसको कवर करेंगे। आपके आईआईटी जैम एग्जाम का जो सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे इन सम लेक्चर्स। तो आज आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास हुआ। इसके बाद जो है कल से आपका रेगुलर लाइव क्लास होगा जो कि 3 बजे से होगा। 3 बजे से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट इट विल बी फ्रॉम 3 PM। आई विल ट्राई टू कीप एट 3 PM ओनली। ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करने वाले हैं, चलो हम सिलेबस देख लेते हैं आपके एग्जाम का। तो आपके सिलेबस में क्या क्या है, जैसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, इसके सॉल्यूशंस देखेंगे क्या होते हैं, जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं इसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री देखेंगे। अब यही इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर जो है आपका आ जाएगा बर्नौलीज इक्वेशन आ जाएगा जो आपके सिलेबस में है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, वो भी आपके सिलेबस में है। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स वाला आ जाएगा, वो भी आपके सिलेबस में है। फिर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, वो भी आपके सिलेबस में है। फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे। उसके बाद मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये भी आपके सिलेबस में है जो कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगा आपका। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ इक्वेशन ऑफ, यहाँ आप देखो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यहाँ जो मैंने इक्वेशन लिखा है ना, इस इक्वेशन का मतलब इक्वेशंस थोड़ी है, यहाँ तो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ, इनफैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बात करेंगे, अंडर विच वी विल बी स्टडिंग बर्नौलीज इक्वेशन, exact differential equations, integrating factors, orthogonal trajectories, homogeneous differential equations, method of separation of variables। ठीक है। उसके बाद इतना जब हम कर लेंगे उसके बाद आपका मे बी की एक टेस्ट हो जाएगा, और असाइनमेंट्स तो हम करेंगे ही। हम मंडे टू फ्राइडे क्लासेस करेंगे और सैटरडे संडे जो है आपका असाइनमेंट डिस्कस किया जाएगा। आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड पहले तो आपका सैटरडे संडे आपके असाइनमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद इसका जब ये खत्म हो जाएगा, ये 2 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, आपको एक तो 2 क्या 3 बोलो, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन जो हो जाएगा, ये दोनों तो एक ही है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इतने टॉपिक्स अगर कवर हो जाएंगे, ये जो टॉपिक्स हैं ये सब अगर कवर हो जाएगा, उसके बाद मे बी आपका एक टेस्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो ऑल ओवर कवर करके मे बी होगा। तो उसके बाद क्या होगा, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स आपको पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में है, जैम के सिलेबस में। तो उसके बाद हम ये पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इन्होंने देखो आपको ओनली सेकेंड ऑर्डर ही बोला है, तो हम बस सेकेंड ऑर्डर ही पढ़ेंगे। वैसे तो हायर ऑर्डर का भी हम कर सकते हैं बट इफ टाइम परमिट्स, अदरवाइज हम ये क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स यही करेंगे। ठीक है। फिर और भी चीजें हैं हमें पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद क्या हो गया, कॉची यूलर इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद ये जब हम कर लेंगे तो उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हो जाएगा। ये कॉची यूलर ज्यादा नहीं, इसको कॉची यूलर भी बोलते हैं, कॉची आयलर भी बोलते हैं, तो आप जो प्रोनाउंस करो, आई एम ओके विद इट। तो पहले तो हम ये देखेंगे कॉची आयलर इक्वेशन वाला। तो इक्वेशन का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि इसमें 1 से 2 क्लासेस होंगे, इसमें ज्यादा क्लासेस नहीं होगा, 1 से 2 क्लासेस होगा। और हम लोग ऐसे पढ़ेंगे,
असाइनमेंट्स तो जो होगा वो होगा। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हम जो थ्योरी कर रहे हैं, सिंस ये अप्लाइड का पोर्शन, ये जो है ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अप्लाइड का पोर्शन है, मतलब अप्लाइड का पार्ट है, तो हम यहाँ प्रॉब्लम्स के थ्रू ही जाएंगे, क्योंकि फाइनली आपको प्रॉब्लम्स ही तो सोल्व करने हैं। तो आपको थ्योरी भी बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं बताया जाएगा, थ्योरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी किया जाएगा। देन यहाँ क्वेश्चंस भी क्लास में ही करवाए जाएंगे, जिससे कि आप घर पे अच्छे से, जब आपका क्लास हो उसके बाद अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकें, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर सके। इसीलिए मैं आपके क्लास में भी क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है, चाहे वो मैं कॉची यूलर डिस्कस कर रही होंगी या फिर प्रीवियस में हमने जैसा कि बोला डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड सॉल्यूशंस, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, लाइक बर्नौलीज इक्वेशन है, तो सिर्फ इनके थ्योरीज नहीं चलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स भी करवाए जाएंगे इस पे, ठीक है। हर एक जो रिजल्ट हम जो थ्योरी बताएंगे उन थ्योरीज के साथ साथ आपको वहां पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो डिस्कस ही किया जाएगा। ऐसे करेंगे थ्योरीज को एग्जांपल्स के साथ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये भी पढ़ना है आपको। तो उसके बाद 1 से 2 क्लासेस, 2 या 3 क्लासेस में भी इसमें लगे, फिर ये भी हो जाएगा। देन ये आपके सिलेबस में दिया नहीं है, रॉन्स्कियन एंड इट्स प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में तो नहीं दिया है, बट आई विल स्टिल टीच यू, ये फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। रॉन्स्कियन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी नेचर ऑफ द सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है, कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है रॉन्स्कियन के थ्रू आप क्या क्या चेक कर सकते हो। तो आपने सुना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कुछ कंडीशंस के साथ, तो उसको लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं, तो ये इन चीजों के लिए हम रॉन्स्कियन एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये तो हमेशा आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन से, इससे नेचर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाए, या फिर एक और है टॉपिक, मतलब ये तो है ही, यहाँ इनसे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एकदम हर एक ईयर में आता है इनसे क्वेश्चंस। और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, हाँ इससे भी ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता है क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चंस तो एटलीस्ट वो लोग देते ही हैं इस पार्ट से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस आता है, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि आजकल जो है ना, मतलब पहले थोड़ा आ जाता था कि डायरेक्ट टाइप का भी, आप अगर बहुत ही पुराने क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पे डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे वो लोग कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये 4 ऑप्शंस देकर के कि ये सॉल्यूशंस होगा, ऐसे पूछते हैं। बट अभी ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ नोट करना भूल गई, यहाँ पर कुछ और रिजल्ट्स जो कि मैं पढ़ा दूंगी, डोंट वरी, जो यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम वगैरह होता है, तो वो सारी चीजें भी मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगी आपके क्लास में, डोंट वरी। तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, वो कहीं ना कहीं मतलब आपको चेक करना चाहते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस, आई मीन कितना आपने समझा है थ्योरी को, कितना आपने थ्योरी को समझा है, और वो ये नहीं पूछेंगे कि डायरेक्ट आपसे, ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की तरह आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछ देंगे, या फिर डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस नहीं देंगे। वहां पर या तो आपको सॉल्यूशन को एनालाइज करना होगा, मतलब किसी पॉइंट पे, या फिर किसी नेबरहुड में सॉल्यूशंस के बारे में पूछेंगे, मे बी वो मोनोटोनिसिटी वगैरह ऐड करके वहां पे कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके लिमिट पूछ देते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और फिर नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। उसके बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद आपके 2 टेस्ट होंगे, एक तो मैंने बोला जैसा कि बीच में ले लूंगी मैं, और उसके बाद एक फाइनली जब सारा खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, देन मे बी कि एक और टेस्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या होगा, हाँ मतलब इन बिटवीन और कुछ बच रहा है तो मैं बताती हूँ। हाँ, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बच गया जो मैं बताना भूल रही थी, अभी बता देती हूँ। तो एक चीज और है कि आपके एग्जाम में जो है 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम में जो है 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं।
IIT जैम के जो एग्जाम होता है, यहाँ ODE से 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। और दूसरी चीज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होता है वो 5 to 7 हो जाता है। कभी 5 क्वेश्चंस पूछ लेते, कभी 7 क्वेश्चंस पूछ लेते, कभी 6 भी पूछ सकते हैं, मतलब इन्हीं के बीच में इन बिटवीन होता है, ठीक है। तो जैसा आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली इन्हीं के बीच में होता है। 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 5 to 7 क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभार वो क्या करते हैं, पार्ट ए में डाल देते हैं, और कभी ऐसा भी करते हैं पार्ट ए और पार्ट सी में डाल दिया, पार्ट बी में कुछ नहीं डाला, ऐसे भी होता है। आप जैसे कि मैंने 2023 का देखा था, तो उसमें तो तीनों ही सेक्शंस में डाल रखे हैं, पार्ट ए में भी डाला है, बी में भी डाला है, सी में भी डाला है। एंड आई थिंक कि 9 और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस उन्होंने 2023 में पूछा है, और उससे प्रीवियस वाले में भी 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस वो हमेशा पूछते रहते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 to 7 होता है। और मैं एक चीज बता दूं कि जितना प्योर पार्ट वाला पढ़ते हो ना, तो एक तो प्योर का आपके पास नॉलेज होता है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है। रियल एनालिसिस आपने पढ़ ही रखा है, उसका नॉलेज है ये आपके पास। उसके बाद थोड़ा फॉर्मूला पे प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं करना होता है, याद भी नहीं करना होता है, बस फॉर्मूला को प्रैक्टिस कर लो, तो ये जो है 10 to 12 मार्क्स आप डेफिनेटली गेन ही करोगे, ये कभी आपसे छूटने वाला नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया, हाँ ठीक है, बस मुझे इतना ही बताना था आज के क्लास में, ओके। बाकी हम क्लासेस में देखेंगे क्या क्या करेंगे। आपका सिलेबस जो है इतना ही था, ठीक है, सिलेबस था और हम क्या कवर करने वाले हैं। हाँ, बुक्स की बात है कि कौन से बुक अगर हम करेंगे तो वो मैं जितना करवाऊंगी वो सफिशिएंट होगा, मेरे नोट सफिशिएंट होंगे आपके लिए। अगर फिर भी आप करना चाहोगे देन वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द क्लास, ठीक है। ओके, थैंक यू।